जय माँ काली। आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी वशीकरण की साधना लेकर आया हूँ। अगर आपने उसे कर लिया तो रातों रात आपको चमत्कार दिख जाता है। भगवान भी उसे आपका होने से नहीं रोक पाएगा। सिर्फ 11 बार इस मंत्र का जाप करो और फिर देखो चमत्कार। और इस चमत्कारी वशीकरण साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। आप इस साधना को कहीं पे भी खोज लेना, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, गूगल, यूट्यूब, कहीं पर भी खोज लेना। अगर आपको ये साधना, इस साधना का विधि, मंत्र या साधना मिल जाता है तो मुझे बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा और यह साधना 1,01% सिद्ध होगा ही होगा। अगर यह साधना सिद्ध नहीं होता तो मैं अपना सर काट के आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा और मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। अगर मैंने बोला साधना सिद्ध होगा तो होगा ही होगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप इस वशीकरण की मदद से क्या क्या कर सकते हो और इस वशीकरण की मदद से आप अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हो वो पहले आप जान लीजिए। यह वशीकरण कैसे आपका कार्य करेगा और किन किन लोगों पर कार्य करेगा। आपका प्रेमी आपसे प्यार नहीं करता है तो वो आपसे प्यार करने लगेगा, आपके प्यार में वो पागल हो जाएगा। आपकी प्रेमिका आपसे प्यार नहीं करती है तो वह आपसे प्यार करने लगेगी, वह आपके प्यार में पागल हो जाएगी। आप किसी लड़की से प्यार करते हो और वह आपसे प्यार नहीं करती है तो वह आपसे प्यार करने लगेगी, आपके लिए वह पागल हो जाएगी। आप किसी लड़के से प्यार करते हो पर वह आपसे प्यार नहीं करता है तो वह आपके प्यार में पागल हो जाएगा। आपका पति आपसे प्यार नहीं करता है तो वह आपसे प्यार करने लगेगा और आपका पति आपके प्यार में पागल हो जाएगा। आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती है तो आपकी पत्नी आपके प्यार में पागल हो जाएगी। आपका पति किसी और औरत के चक्कर में है या लड़की के चक्कर में है तो वह उसे छोड़कर आपके पीछे पागल हो जाएगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा। बिल्कुल। आपकी पत्नी किसी और लड़के के चक्कर में है तो वह उसे छोड़कर आपके प्यार में पागल हो जाएगी। मेरा कोई भाई या बहन जो जॉब करती है और उसे प्रमोशन नहीं मिलता है तो वह खुद प्रमोशन आपको बुलाकर मिलेगा। आप कहीं पर काम करते हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है और बहुत दिनों तक आपका प्रमोशन रोक के रखा है तो वह खुशी खुशी आपको प्रमोशन दे देगा। आप कहीं पे काम करते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपका बॉस बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर बनाता है तो आपका बॉस आपके पीछे पागल हो जाएगा। अगर आपने इस वशीकरण का मदद ले लिया है तो वो आप जैसा चाहोगे वैसा वो करेगा, जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपके पीछे पूरा पागल हो जाएगा वो। आप इस वशीकरण की मदद से किसी को भी वश में कर सकते हो और अपना मनचाहा कार्य निकलवा सकते हो। आप किसी का भी प्रॉपर्टी का पेपर पर सिग्नेचर करवा के उसका प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको जानना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर करवाना हो तो आप करवा सकते हो इस वशीकरण की मदद से। सामने वाला खुद पर खुद खुशी खुशी आपको प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर कर देगा। आप पर कोई झूठा कोर्ट केस कर दिया है तो आप सामने वाले को वश में करके उसके मुंह से खुद निकलवा सकते हो कि उसने आप पर झूठा कोर्ट केस कर दिया है। कहीं पर आपका पैसा फंस गया है, वो निकल नहीं रहा है, सामने वाला दे नहीं रहा है तो आप उसे अपने वश में करके उससे खुशी खुशी पैसा निकलवा सकते हो और सामने वाला खुशी खुशी आपको पैसा देगा विथ इंटरेस्ट के साथ। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो यह वशीकरण ना कर सके। एक बार इसका प्रयोग कर दिया तो सामने वाला आपके वश में होगा ही होगा। प्रेमिका के घर वाले अगर आपसे शादी करवाने के लिए राज़ी नहीं है, आपकी प्रेमिका के घर वाले आपसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, अगर आपने इस वशीकरण का प्रयोग कर दिया तो सामने वाला खुद पर खुद आपको खुशी खुशी शादी करने के लिए मान जाएगा। आपका प्रेमी के घर वाले शादी करने के लिए नहीं मान रहे हैं तो वह खुद पर खुद मान जाएंगे। अगर आपने इस वशीकरण का प्रयोग कर दिया उनके ऊपर तो खुशी खुशी आपका हाथ उसके हाथ में दे देंगे। आपके ससुराल वाले आपको दहेज के लिए मार रहे, पीट रहे हैं तो आप अपने ससुराल वाले को भी आप अपने वश में कर सकते हो। जैसा बोलोगे सामने वाला वैसा ही करेगा। आप इस वशीकरण की मदद से अपने ससुराल वालों को अपने वश में करके जैसा चाहोगे वैसा वो करेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा वो करेंगे। आप बोलोगे रात है तो रात है, दिन बोलोगे तो दिन है तो दिन है। आप इस वशीकरण की मदद से अपनी पत्नी, प्रेमिका, प्रेमी, सास, ससुर, उसके बाद में माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, आपका बॉस, चाहे कोई भी हो, उसे अपने वश में करके अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हो। आपने इस वशीकरण का प्रयोग कहीं पर भी कर दिया तो वह आपके वश में होगा ही होगा और सामने वाला कार्य करेगा ही करेगा, चाहे जो आप कार्य बोल दो। अगर आपने इस वशीकरण का प्रयोग कर दिया तो आपने इस वशीकरण के मदद से आप अपना मनचाहा हर कार्य करवा सकते हो और अपने सदी का बेताज बादशाह बन सकते हो, अपने समय का बेताज बादशाह बन सकते हो।
यह क्रिया आपको मंगलवार वाले दिन करना है। आपको जिस किसी का भी वशीकरण करना है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नरी हो, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जिसका वशीकरण करना चाहते हो, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके माता पिता का नाम, माता पिता का डेट ऑफ बर्थ और उसका परमानेंट एड्रेस आपके पास होना चाहिए। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको कांच का गिलास लेना है। आपको उस गिलास में पहले तो भोजपत्र लेकर आना है। भोजपत्र को क्या करना है, आपको चंदन, कुमकुम, थोड़ा सा कच्चा केला जो होता है उसका जो छिलका होता है उसको निकालकर उसका रस और अपना अनामिका उंगली काटकर उसमें खून मिलाकर उस सब को आपको भोजपत्र में, उस जिसका भी वशीकरण कर रहे हो उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके माता पिता का नाम, उसके माता पिता का डेट ऑफ बर्थ, उसका परमानेंट एड्रेस जो है वो आप लिख लोगे और उस भोजपत्र को जला दोगे। जलाने के बाद में उस जो कांच का गिलास रहेगा उस गिलास में उस जो जला हुआ राख होगा उसको डाल देना है और फिर आपको क्या करना है, गंगाजल लेकर उसके अंदर डाल देना है। आपके पास जो किसी का भी आपने वशीकरण कर रहे हो, जो अगर लड़का है, लड़की है, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, नर नारी, किन्नर किन्नरी, कोई जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसका या तो फोटो होना चाहिए, या तो उसका कपड़ा होना चाहिए, या तो बाल होना चाहिए, या तो नाखून होना चाहिए, या तो वो जहाँ से चली होगी उसके पैर के नीचे का मिट्टी आपके पास होना चाहिए। कुछ भी चीज़ आपके पास उसका होना चाहिए। आपको उसको कांच के गिलास में डालकर उस कांच के गिलास में क्या करना है, आपको काला कपड़ा से उसको बांध देना है। ठीक है, बांधने के बाद में आपको ये देखना है कि आपके सामने या तो कब्रिस्तान होना चाहिए या तो शमशान होना चाहिए। कब्रिस्तान है तो आपको देखना यह है कि कौन सा नया कब्र आया है। ठीक है, कब्र आया है, उस कब्र के नीचे में आपको उस जो आप लेकर गए होगे गिलास को काला कपड़े में बांधकर उस गिलास को उस कब्र के अंदर में डाल देना है। उस कब्र के सामने मिट्टी में डालकर आपको क्या करना है, वहाँ पर अपने अनामिका उंगली काटना है, कपूर को जलाना है और उस पर जो मंत्र बताया जाएगा उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते अपने अनामिका उंगली का काटकर खून उस कपूर पर डालना है। ठीक है, और फिर आपको वहाँ से चले आना है। और शमशान में अगर करोगे तो जलती हुई शमशान का जो चिता होगा उसके अंदर उस चीज़ को फेंक दोगे। ठीक है, जो लेकर जाओगे सामान, जो कांच का गिलास काला कपड़े में बांध कर लेकर गए होगे उसको उस जलती हुई चिता में फेंक दोगे और अपना अनामिका उंगली काटोगे। 7 बूंद खून जलती हुई चिता पर देकर यह मंत्र का जाप करोगे और जाप कंप्लीट कर कर आकर आपको क्या करना, बिना पीछे मुड़े आ जाना है। जिसके लिए भी आपने किया होगा, चाहे लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, वह आपके पीछे पागल हो जाएगी, पूरा पागल। अल नजीद इल अहक बिल्ला आमिन सो आफरीन इल अजूर हाजिर 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 सो हाजिर जम रातिक इल नसूर सो बेजम इल आसरीन बेगमाल इल आकुक हाजिर सो हाजिर इल बजीर सो आफरीन अलक इल नसीर हाजिर हाजिर हाजिर। तो मैं माँ काली से प्रार्थना करूंगा आपका दिन शुभ में हो और आपकी साधना सिद्ध हो। जय माँ काली, जय माँ जगदम्बा, आपका दिन शुभ में हो।